हेलो बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम अपने प्री ब्लॉक में बात कर रहे थे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। मैंने आपको 3 केमिकल रिएक्शन बताई थी। मैंने आपको रिएक्शन बताई थी विद नाइट्रोजन, रिएक्शन बताई थी विद ऑक्सीजन, और साथ साथ हमने बात की थी कि एसिड्स के साथ ग्रुप 13 के एलिमेंट किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आज हम बेसिकली 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। एक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, हेलोजन मतलब Cl2, हेलोजन मतलब F2 मतलब X2, ग्रुप 17 के किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन देखेंगे हम लोग, है ना। तो ये 2 रिएक्शन पढ़नी है और इनके लिए मैं अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिछली 3 रिएक्शन हमने पढ़ी थी वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। कुछ थोड़ी बहुत नई चीजें आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो होंगी, है ना। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, और नोट्स तो साथ में लिखने ही है। हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ किस तरह रिएक्शन करते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म करते हैं हाइड्राइड, है ना। और किस टाइप के हाइड्राइड, मान लीजिए कोई आपके पास एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 का, हो सकता है ये बोरोन हो सकता है ये एल्यूमिनियम हो, ठीक है, गैलियम हो या इंडियम हो। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, विद हाइड्रोजन, और हाइड्राइड फॉर्म करेगा किस टाइप का, MH3 टाइप का। किस टाइप का, MH3 टाइप का। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, AlH3। बैलेंस करना चाहते हो रिएक्शन को, बैलेंस कर लो, 2 यहां लगा दो, 2 यहां लगा दो और 3 यहां लगा दो, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, BH3। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, आई एम सॉरी हाइड्राइड बनाते हैं, MH3 टाइप के। बट यहाँ एक एक्सेप्शन है, अगर मैं सबसे नीचे चला जाऊं ग्रुप में तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। थैलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, बिल्कुल करता है, और हाइड्राइड बनाता है TLH टाइप का। किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है, TLH टाइप का। शायद आप लोग इसका रीजन समझ गए हो, और अगर नहीं समझे तो हम बता देते हैं। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने कहा ना वो चीज आपके बार बार काम आएगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। जब डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो जो वैलेंसी है वो 2 यूनिट से कम हो जाती है। रीजन क्या है कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, आपको बताया तो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर केवल +1 शो करता है, कौन, टेल्यूरियम। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर -1 में है, यहाँ पर हाइड्रोजन -1 में है, एल्यूमिनियम 3+ में है, या बोरोन 3+ में, हाइड्रोजन -1 में। जब हाइड्रोजन -1 में होता है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो इन्होंने हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन किया, जितने भी 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, और 4 एलिमेंट्स ने MH3 टाइप का और एक एलिमेंट ने हाइड्राइड फॉर्म किया TLH। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, ये तो ही आसान सी बात। अब सुनो कुछ इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मैंने यहाँ BH3 बनाया, एक्चुअली में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोरोन का हाइड्राइड है, इसका नाम क्या कह सकते हैं हम, बोरोन हाइड्राइड। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता सर, ये एक लुईस एसिड है और इसका ऑक्टेट आपको दिख रहा है कि पूरा नहीं है। जरा देखो यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, H और एक H गिरा। ठीक है, आप देखें तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के मिला के 6। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। आप कहेंगे कि सर AlH3 भी तो लुईस एसिड है, बिल्कुल है, बट ये स्टेबल होता है, ये नहीं होता, है ना। लुईस एसिड की फॉर्म में होता है, स्टेबल नहीं होता। तो ये डाइमर फॉर्म कर लेता है विद अदर बोरोन या विद अदर BH3 मॉलिक्यूल। मतलब समझना, ये जो BH3 है एक और BH3 के साथ मिलकर B2S6 का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसको हम कहते हैं डाइबोरीन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, डाइबोरीन। और इसमें एक स्पेशल टाइप के डाइमर है, ये BH3 का डाइमर है। आप इसको लिखना चाहें तो BH3 का होल्टोइस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बुक्स में ये ज्यादा मिलेगा, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि BH3 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2S6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहां बात करूं मैं कि जो डाइमर बना B2S6 का, जिसमें 2 BH3 यूनिट जुड़ी हुई हैं, है ना, 2 BH3 यूनिट्स जुड़ी हुई है, ये आपस में जुड़ती कैसे, ऐड कैसे होती है। तो यहाँ एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग आती है। हाँ, शायद आप लोगों ने नाम सुना उस बॉन्डिंग का, बनाना बॉन्डिंग कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग, बिल्कुल उसको बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ये कैसे होती है बॉन्डिंग, किस तरह से होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, बाकी आपको समराइज कर दे एक बार कि क्या होता है
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। उनमें से जो BH3 है ये अपना डाइमर फॉर्म कर लेता है क्योंकि लुईस एसिड है ना, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं है, और डाइमर बना के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाई बोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझो ये डाइबोरेन बनाता कैसे, जस्ट इमेजिन ये आपके पास एक BH3 का एटम है, मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, शेयरिंग हुई पड़ी है ना, पता है शेयरिंग हुई पड़ी है, बस मैंने इसको ऐसे दिखा दिया यूं ही मजे मजे के लिए। एक बोरोन ये रहा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ये जुड़ रहे हैं और एक हाइड्रोजन मैंने इस तरह दिखा दिया जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है शेयरिंग में, बोरोन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है शेयरिंग में। 3 होते हैं ना बोरोन के पास, 3 बोरोन ने दिए, एक एक हाइड्रोजन ने दिया। आप सुनो होता क्या है, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग। होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये कभी तो बॉन्डिंग करता है इस बोरोन के साथ और कभी ये बॉन्डिंग करता है इस बोरोन के साथ। समझना मेरी बात को ध्यान से, मतलब ये हाइड्रोजन एक बार इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ और फिर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके जाएगा यहाँ पे और शेयर करेगा इसी इलेक्ट्रॉन को किसके साथ, इसके साथ। समझ रहे हैं मेरी बात को, जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, सुनना ध्यान से, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। यहां पर अगर इसके लिए गिने तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर बॉन्डिंग करेगा और फिर ये अपने आप को फ्लिप करेगा और फ्लिप करके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फ्लिप कर सकता है ये हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर से सुने, यहां ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये अपने आप को विद इन द मॉलिक्यूल फ्लिप करता है और फ्लिप करके इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है, फिर फ्लिप करता है इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और सेम कहानी इसके साथ है, ये भी यही करता है। ये क्या करता है, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन फ्लिप करता है और इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर इनके बीच में बन जाती है। मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा, इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ये हाइड्रोजन एक बार इसके साथ बॉन्ड बना रहा, एक बार इसके साथ बॉन्ड बना रहा। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो फ्लिप करने का मैं कहूं कि जो टाइमिंग है वो इतना कम होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बॉन्ड फ्लिप भी कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, इतने कम टाइमिंग में ये बॉन्ड फ्लिप होते हैं कि हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये बॉन्ड फ्लिप हो रहे हैं। आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी और इस तरह से ये B2S6 का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, तो केमिकल बॉन्डिंग में कभी इस बॉन्ड को तो नहीं पढ़ा आपने, ये बॉन्ड अलग टाइप का बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में ये कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसमें पाया जाता है, तो ऑब्वियसली B2S6 में, ठीक है। B2S6 में कैसे, देखो यहाँ 1 2 3 सेंटर है, सही है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन ही यहां पर बॉन्डिंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही यहां पर बॉन्डिंग कर रहा है। क्लियर हो गई। तो 3 सेंटर 1 2 3 और 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सेम कहानी यहां पर, ठीक है। साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी यहां रहेगा कभी यहां रहेगा, इस तरह से बनाना टाइप की शेप हो जाती है इसकी, सेम यहां पे कुछ इस तरह से। तो इस बॉन्ड का एक और नाम हमने रखा हुआ है विच इज बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक B2S6 मॉलिक्यूल के अंदर 2 बनाना बॉन्ड पाए जाते हैं, या कह दूं 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने, 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बोरॉन और भी हाइड्राइड बनाता है इसी तरह से, है ना, जो कि एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या, BnH2n+4, है ना, BnHn+4। जैसे B2H, n की जगह 2 रखा, B2S6। जैसे एक बोरॉन और बढ़ाओ तो वहां पर आगे फर्दर ये बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, B3H10, ठीक है। फिर एक बॉन्ड और बढ़ाओ तो B4H14, ठीक है। ये सब बोरॉन के हाइड्राइड हैं। जनरली हम जिस हाइड्राइड की बात करते हैं वो कौन सा है, B2S6, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इस तरह के हाइड्राइड ये फॉर्म करता है। आप कहेंगे कि बोरॉन किस तरह के हाइड्राइड बनाता है, तो ठीक है BH3 बनाता है, बट वो डाइमर फॉर्म कर लेता है और इस तरह से वो जुड़ते भी जाते हैं आपस में, तो B3S10 और B4S14 भी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड था, है ना। इतना सही जिक्र है हमारे सिलेबस में इसके बारे में, जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ भी और इसके साथ भी, मतलब 2 नावों में पैर रखता है। हाँ भाई, तुझसे बॉन्डिंग करनी है तुझसे भी कर लेंगे, तुझसे करनी है तुझसे कर लेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया वो एक बनाना की शेप का होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दे दिया, बनाना बॉन्ड,
ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर हुआ तो इसमें इतना ही था। ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजन्स। हेलोजन्स मतलब F2Cl2 Br2 I2 इस तरह से, या कलेक्टिवली कहते हैं रिएक्शन विद X2 वेयर X इज अ हेलोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शंस भी आसान है ना, देख लो जरा क्या होगा। अगर मैं बात करूं किसी भी ग्रुप 13 के एलिमेंट की, है ना, कोई भी आप ग्रुप 13 का एलिमेंट ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रुप 13 का एलिमेंट X2 के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाता है। क्या बोलेंगे हम इसको, हैलाइड, MX3 टाइप। फॉर एग्जांपल अगेन B+Cl2, जिस तरह से हाइड्राइड बन रहे थे, ये बनाएगा BCl3। ठीक है, जैसे मैं बात करूं Al+Cl2, बहुत फेमस कंपाउंड है, आपने सुना होगा AlCl3, बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसको। ठीक है, जैसे मैं बात करूं Ga+Cl2, ये भी फॉर्म करेगा GaCl3। लास्ट में आप Tl पर पहुंचोगे तो ये +1 शो करेगा और क्या बनाएगा, TlX, है ना, ये TlX टाइप का हैलाइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो हैलाइड से सब फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो 4 एलिमेंट हैं कौन कौन से, बात करें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, है ना, ये MX3 टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं और थैलियम TlX टाइप का हैलाइड फॉर्म करता है। अगेन ये सब लुईस एसिड की तरह काम करता है और स्पेशली इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं, दोनों लुईस एसिड्स हैं। आपको दुनिया भर की रिएक्शंस मिलेंगी जिसमें AlCl3 का काम होगा लुईस एसिड का, ये एक एसिड की तरह काम करेगा। दुनिया भर की रिएक्शंस मिलेंगी जिसमें आपको BCl3 मिलेगा एज अ लुईस एसिड। कई जगह में एसिड्स काम में लेने होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लुईस एसिड जानते हैं आप लोग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो सब लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। चलो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है ना, उस क्वेश्चन को अपन सीखने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, आपको पता है 4 हेलोजन्स होते हैं मेनली, है ना, तो बोरोन की रिएक्शन कराई फ्लोरीन के साथ, किस टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, BF3। बोरोन की रिएक्शन कराई किसके साथ, सर बोरोन की रिएक्शन कराई Cl के साथ तो BCl3 बनेगा, अभी कराई थी। बोरोन की रिएक्शन कराई Br के साथ तो BBr3 बनेगा, और बोरोन की रिएक्शन कराई आयोडीन के साथ तो Bi3 बनेगा। तो ये हैलाइड्स बनते हैं। ठीक है, बोरोन के सबके सब लुईस एसिड्स हैं, है ना, यहां लिख देते हैं दे ऑल आर लुईस एसिड्स। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इन चारों में से सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, ऑब्वियसली वही होगा जहां पे बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी हो। बोरोन है ना सेंट्रल एटम, इसको भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसी का तो ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो जहां बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, वो सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा। चलो तो इसका एक लॉजिक लगा के देखते हैं। मेरे पास है बोरोन, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, एक फ्लोरीन ये रहा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी। देखो सर, ठीक है, बना दिया सर। आपको पता है बोरोन फ्लोरीन से जुड़ रहा है, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये फ्लोरीन भी खींचेगा और ये फ्लोरीन भी खींचेगा, सही है। सेम बात करूं मैं BCl3 की, तो BCl3 में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, ज्यादा कौन खींचेगा, फ्लोरीन, कम कौन खींचेगा, क्लोरीन, उससे कम खींचेगा Br, उससे कम खींचेगा I। क्यों, क्योंकि साहब जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन थोड़े कम खींचेगा ये भी, Br थोड़े और कम खींचेगा, I थोड़े और कम खींचेगा। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि फ्लोरीन ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां हुई, बोरोन पर, BF3 में, उसके बाद BCl3, उसके बाद BBr3 और उसके बाद Bi3। यानी कि सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन हुआ, BF3। सबसे अच्छा तो यही हुआ ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास से हुई, सबसे अच्छा लुईस एसिड BF3, उसके बाद BCl3, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी कि सर पाउडर आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक लगाया आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रही थी, आप मार के आए और ये गलत है। द एक्चुअल ऑर्डर इज Bi3 सबसे अच्छा लुईस एसिड होता है, उसके बाद BBr3, है ना, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3, है ना। सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन होता है, मतलब होना कौन चाहिए था, BF3। मैं एग्री करता हूं, अगर आपने दिमाग लगाया
तो आप केमिस्ट्री को जानने लगे। अगर आपने ये दिमाग लगाया तो हाँ, ये मत घबराना कि आप तो केमिस्ट्री जान गए, बिल्कुल जानने तो लगे, बट यहाँ लॉजिक थोड़ा गलत हो गया दूसरे रीजन की वजह से, है ना। आज के बाद आप ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे, आज के बाद आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं, पर ये ऑर्डर ध्यान रखना है। अब इसका क्या रीजन है सर, क्यों Bi3 सबसे अच्छा लुईस एसिड है, जबकि यहाँ बोरोन से इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे गए जितने फ्लोरीन ने खींचे हैं। बोरोन पहले ही जिंदगी में परेशान था, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्लोरीन ने और खींच लिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की और कमी आ गई। तो सर इसको ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए था, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, ये धीमा करेगा, वो आगे वाले और धीमा करेंगे। तो सर ये होना चाहिए, पर आपने किया नहीं, क्यों? समझो, एक चीज समझना ध्यान से। चला मैं बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है ना, और 3 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। 1s2 2s2 2p5, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सही है। एक फ्लोरीन एक बोरोन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, 3 फ्लोरीन 3 के साथ कर लेंगे, तीनों इसके साथ। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, सीखे हो ना ये चीज। और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां जाएगा तो एक फ्लोरीन इसके साथ, एक फ्लोरीन इसके साथ और एक फ्लोरीन इसके साथ, ठीक है। तीनों के तीनों कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिग्मा, क्योंकि एक फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इसके साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ट्राइगोनल पेयर ज्योमेट्री हो जाएगी। ये सारी चीजें आप जानते हो, समझो बात को ध्यान से। जरा देखो इधर, बोरोन, हमने कहा बोरोन की p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की किसके साथ, फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले p ऑर्बिटल के साथ, सही है। और एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया विच इज सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर लिया, सिग्मा। मैं एक बोरोन और एक फ्लोरीन की बात कर रहा हूं। अच्छा, बोरोन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बॉन्डिंग के लिए दे दिया, ठीक है। इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए दे दिया। जरा देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो एक बार जरा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं ना ओवरऑल। तो इसने अपना ये वाला ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दे दिया और दोनों ने ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है सर। यहां तक जिंदगी बढ़िया चल रही थी। अच्छा, फ्लोरीन के पास अभी भी कुछ बचा है क्या, बिल्कुल बचा है। ये इसका pz px या py कोई ऑर्बिटल है, इसका ये वाला px py या pz ऑर्बिटल है ना, sp2 हाइब्रिडाइज। इन्होंने ओवरलैपिंग की, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, बट स्टिल फ्लोरीन के पास 2 ऑर्बिटल्स बच रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, मैं मान रहा हूं इस बात को कि जो फ्लोरीन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन दोनों को बॉन्डिंग में नहीं देगा, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग में नहीं देगा, बट है तो सही, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो सही, ठीक है तो सही इलेक्ट्रॉन। तो एक px या py जो भी आप मानना चाहो, ऑर्बिटल ये रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास, ठीक है। और एक ऑर्बिटल फ्लोरीन का ये रहा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन के पास, ठीक है। अच्छा, बोरोन के पास भी कुछ है क्या, सर है, इसके पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है। भाई ये 3 तो इसने काम में ले लिए, बोरोन ने ये काम में लिया, ये काम में लिया, ये काम में लिया, एक तो बच रहा है ना, एक तो बच रहा है, ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल ये रहा। होता क्या है कि फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, सिंस इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहां पर डीलोकलाइज कराता है, यहां पे मतलब समझो कोऑर्डिनेट करता है, आप ऐसा कह सकते हो। होता क्या है कि फ्लोरीन जो है इसके खाली वेकेंट ऑर्बिटल को देख के सोचता है कि चलो एक काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए ना, कोऑर्डिनेट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर भेज देता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहां फ्लिप करती रहती है, जैसे बनाना बॉन्डिंग में थी, कुछ इसी तरह से फ्लिप करती रहती है यहां पे। इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। आ रही है धीमे धीमे नई चीज आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। कि यहां पर फ्लोरीन अपने, इसके पास भाई फुली फिल्ड ऑर्बिटल से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इसके पास, कि लो तुम बैक बॉन्डिंग कर लो हमारे साथ, ठीक है। जबकि मैं बात करूं किसकी, BCl3 की, या मैं बात करूं Bi3 की सीधी, तो बोरोन अगेन वही होगा, कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का। मैंने कहा बोरोन ने अपना एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग के लिए दिया I, है ना, और I के पास स्टिल अभी दो
p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने शेयर कर लिए यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ। आप समझो आयोडीन एक बड़ा एटम है, इसके सामने इसका p ऑर्बिटल तो जरा सा होगा, बोरोन छोटा होता है ना साइज में, ऑर्बिटल भी छोटा होगा, तो इसके सामने इसका जो ये ऑर्बिटल है तो छोटा सा होगा। क्या इफेक्टिवली इस तरह की बॉन्डिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आयोडीन में इस तरह की बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बनी रहेगी। जबकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस फ्लोरीन ने दया करके कहा कि चल एक काम करते हैं, बैक बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास फुलफिल्ड p ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, मना नहीं कर रहा, बट इसका साइज बड़ा है, बहुत बड़ा होगा भाई आयोडीन का ये ऑर्बिटल इसके कंपैरिजन में। चौथे पांचवें पीरियड में पहुंच गए आप लोग, ठीक है। जबकि फ्लोरीन छोटा सा सेकंड पीरियड एलिमेंट, बोरोन छोटा सा सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो इन दोनों के बीच में ये पॉसिबल है। बट यहां पर जैसे जैसे आगे जाओगे क्लोरीन का साइज बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी कम होगी, ब्रोमीन का और बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी और कम होगी, और आयोडीन का और बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी और कम होगी। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा? आना क्या चाहिए था? ये वाला, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या आया? ये वाला, ड्यू टू दी बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू दी बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू दी बैक बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ड्यू टू दी बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये कुछ ही एग्जांपल आपको बैक बॉन्डिंग के मिलेंगे जो आपको याद रखने हैं, है ना। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे अच्छा लुईस एसिड चारों में से होना चाहिए था किसको? BF3 को। अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, आपकी बात भी सही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ फ्लोरीन, बट साथ में ही अपने p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बैक बॉन्डिंग के लिए डोनेट भी कर रहा है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसकी ये जो बैक बॉन्डिंग हुई ना, ये इसके p ऑर्बिटल और इसके p ऑर्बिटल की बीच में हुई है। इसका भी p ऑर्बिटल काम में आया, देख लो, और इसका भी, फ्लोरीन का भी p ऑर्बिटल काम में आया, और एक पाई बॉन्ड जैसा कुछ बन गया। इसको अपन बोलते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? p पाई बैक बॉन्डिंग। तो इन केस ऑफ BF3 ये पॉसिबल है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन से बढ़ जाएगी, तो थोड़ा लुईस एसिड बनने का कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा। जबकि यहां पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, क्यों? यहां पर इस तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि इनका साइज बड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आज के लेक्चर में, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो डाइबोरिन में जो बनाना बॉन्डिंग थी वो, और साथ में जो BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, BCl3 में भी थोड़ी बहुत बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, BBr3 और Br3 में बैक बॉन्डिंग बहुत कम पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑर्डर इनका ये वाला आ जाता है। तो आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट क्लास से अब अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने कलेक्टिवली इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे सबकी प्रॉपर्टीज, जो भी एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में है ना। लाइक बोरोन को पढ़ेंगे पहले, फिर कार्बन को पढ़ेंगे, ठीक है। बोरोन के बाद सभी एल्यूमिनियम को पढ़ेंगे। तो इस तरह की चीजें हमें अगले लेक्चर्स में देखनी है, ठीक है। आप एक बार इन नोट्स को रिवाइज करें अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।